हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है और इस असार्वधातुक प्रकरण में आज हम अद्यतनी के अंतर्गत डुक्रिय द्रव्य विनिमय क्रियादि गण की धातु के साथ में है। इस धातु का अर्थ है द्रव्य विनिमय। द्रव्य विनिमय का मतलब होता है द्रव्य का परिवर्तन, यानी कि खरीदना, बदले में लेना या जीतना, ये धातु का अर्थ है। धातु उभयपदी है और उभयपदी धातु होने पर परस्मै पद और आत्मनेपद के प्रत्यय हमें लेकर आने हैं। परस्मै पद के प्रत्यय में सर्वप्रथम दी, ताम, अन, सी, तम, ता, अम, वा, मा, ये प्रत्यय आते हैं। और आत्मनेपद में ता, आताम, अंत, था, साथाम, ध्वम, ई, वही और मही, ये प्रत्यय हमारे बीच में आते हैं। तो सर्वप्रथम दी विभक्ति के आने पर और डुक्रिय में से केवल क्री बचेगा। क्री सर्वप्रथम डी में से ई का अनुबंध लोप होकर दा शेष रहेगा। तो अद्यतनी में सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है सिजद्यतन्याम। उस सूत्र के माध्यम से सिच प्रत्यय करेंगे और सिच प्रत्यय के करने पर धातु के आदि में इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति है, परंतु ये एवर्णांत धातु है। एवर्ण इसके अंत में और एवर्णांत धातु होने पर एवर्णांत स्वी, श्री, डींग, सींगा सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाएगा। इस धातु के अंत में नामी है, परस्मै पद है, तो सूत्र हमारे बीच में प्राप्त होता है सिची परस्मै स्वरांता नाम। इस सूत्र के माध्यम से जो धातु में रहने वाली दीर्घ ई है, उस दीर्घ ई के स्थान पर आई वृद्धि हो जाती है। क्री के स्थान पर हो जाएगा क्रई और उसके बाद में सिचा, जो हमारा पुराना सूत्र है, जो दी और सी के आदि में ईट का आगम करता है। अब ईट के पूर्व जो धातु में रहने वाली आई है वह नामी है, स्वरो वर्ण वर्जो नामी।
और नामी होने के कारण नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्तः सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करने पर और धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दित्तनि क्रियातिपत्तिषु सूत्र के माध्यम से अट का आगम होकर और पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र से दी के स्थान पर ता आदेश हो जाने पर पहला प्रयोग सिद्ध होता है अक्रेसीत। द्विवचन आदि में सिचा सूत्र का प्रयोग नहीं होगा और सिचा सूत्र को छोड़कर शेष सभी प्रयोग हमें करने हैं। जैसे सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच करना है, इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति करनी है। एवर्णा दस्वी श्री डींग सिंगा सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध कर सिचि परस्मैश्वरांतानाम सूत्र के माध्यम से वृद्धि कर नामी कर परः प्रत्यय विकारः गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। इतने इस कार्य हमें पूर्व सूत्र की तरह पूर्व प्रयोग की तरह हमें करना है और इतना काम करने के बाद में हमारी स्थिति है धातु के आदि में भी अट का आगम और कर लीजिए। अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु इतना कार्य करने पर हमारी स्थिति है आ क्रई सा और ताम। अब यहाँ पर एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है तवर्गस्य सटवर्गा टवर्गा। ये सूत्र के माध्यम से जो ताम का ता है उसको टकार का टा करने पर प्रयोग सिद्ध होता है अक्रेष्टाम। बहुवचन में अन प्रत्यय के आने पर पूर्व के सभी कार्य करने पर नया सूत्र हमारे बीच में आता है अन्य उस जब व्यस्त विदा दिव्यो भुवा। उस सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर ओ आदेश और रसकारी और भी श्रेष्ठा व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु तो प्रयोग सिद्ध होता है अक्रेस अक्रेसीव अक्रेसु। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी प्रत्यय के आने पर दी और सी के ई का अनुबंध लोप हो जाता है। तो जो कार्य हमने दी प्रत्यय के आने पर किया वही पूरा कार्य हमें यहाँ करके रसकारी और विसृष्टा से विसर्ग करना है। तो बनेगा अक्रेसी। ताम प्रत्यय में की तरह तम प्रत्यय के आने पर अक्रेष्टम, ता प्रत्यय के आने पर अक्रेष्ट,
और अम प्रत्यय के आने पर अक्रेसम, व और मां के आने पर अक्रेस्व और अक्रेस्म प्रयोग सिद्ध होता है। अब हम परस्मय पद में चलते हैं। परस्मय पद के बाद में आत्मनेय पद में ता प्रत्यय आता है, क्योंकि ये धातु उभय पदी थी। ता प्रत्यय के लाने पर अब अपने को यहां ध्यान रखना है कि यहां पर सभी कार्य हमें करना है, परंतु सिची परस्मयी स्वरांता नाम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहां पर सिच तो है, सिच तो आएगा, परंतु परस्मय पद संबंधी नहीं आएगा। अब यहां पर उस सूत्र के स्थान पर सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा, नाम अंत्योर धातु विकरणयोर गुणा, और उस सूत्र के माध्यम से जो धातु में रहने वाली ई थी उसके स्थान पर ए गुण आदेश हो जाएगा, और ए गुण होने पर तवर्ग से सवर्गा टवर्गा लगाएंगे तो ताके स्थान पर टा आदेश होकर अक्रेष्ट पहला प्रयोग सिद्ध होगा जो हम करने जा रहे हैं। आप सावधानी और ध्यान पूर्वक लुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु से अत्यतनी के आत्मनेय पद के प्रथम पुरुष में ता प्रत्यय के आने पर सर्वप्रथम सजत्यन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय करना है। सिचा सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखना। हो सकता है कि आप लोगों के पास में जो पुस्तक हो पूर्वार्ध उत्तरार्ध भाग प्रथम खंड, उसमें ये सूत्र लगा हुआ हो सकता है, लेकिन वह सिचा केवल परस्मय पद में ही लगता है, आत्मनेय पद में नहीं। इट के आगम की प्राप्ति इडागमोसार धातु कस्यादि व्यंजनादेर कारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति एवर्णा दस्वी श्री डींग सिंगा सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाने पर नामयंत्योर धातु विकरणयोर गुणा सूत्र से गुण की प्राप्त गुण करने पर ई के स्थान पर एक गुण हो जाने पर धातु के आदि में अड धात्वादिर्यस्तन्य दत्तन्य तनि क्रियाति पत्तिसु सूत्र के माध्यम से अट का आगम करने पर हमारी स्थिति है अ क्रे सा ता तवर्ग से सवर्गा टवर्गा सूत्र के माध्यम से ताके स्थान पर टा आदेश होकर अक्रेष्ट प्रयोग सिद्ध होता है। अब यही सभी कार्य पूरे हमें करना है। आताम प्रत्यय के आने पर तवर्ग से सवर्गा टवर्गा सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सभी सूत्र लगेंगे। सजत्यन्याम इडागमोसार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे
नामयन्ते और धातु विकरणयोर गुणः इवर्णा दस्वी श्री डींग सिंगाः नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी अड धात्वादि हस्तन्य तन्य क्रियाति पत्ति सु। इन सभी सूत्रों का प्रयोग करना है। केवल तवर्ग टवर्गा सूत्र का प्रयोग नहीं करते हुए अक्रेसाताम बहुवचन में अंत प्रत्यय के आने पर अक्रेसाताम की तरह पूरे कार्य करना है और एक नया काम और करना है आत्मनेच्छा नकारात। उस सूत्र के माध्यम से जो अंत का ना है उसका लोप करके या उसको रहित करके अंत में से अतवचन पर अक्रेसत प्रयोग सिद्ध होता है। थास प्रत्यय के आने पर ताकि तरह है पूरे कार्य हमें करना है, शब्द बन जाएगा अक्रेष्ठा। आथाम प्रत्यय के आने पर जैसा आताम में काम किया था वही कार्य हमें यहां पर करना है, तो बन जाएगा हमारा प्रयोग अक्रेष्ठा अक्रेसाथाम। अब ध्वम प्रत्यय आ रहा है। ध्वम प्रत्यय के आने पर सावधानी रखना है और यहाँ पर सिचो धकारे सूत्र के माध्यम से सिच का लोप हो जाएगा। सिच का लोप हो जाने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतारोपी सूत्र से कार्य नहीं होगा, उसकी प्राप्ति होगी और उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद सिचो धकारे से सिच का लोप हो जाएगा। अब धातु में नामी है, अंत में नामी होने के कारण नाम्यंता धातो राशि रद्द तनी परोक्षा सुधोढ़ा इस सूत्र के माध्यम से धा के स्थान पर ढा आदेश होकर अक्रेढ्वम यह प्रयोग सिद्ध होता है। अम विभक्ति के आने पर अब ध्यान रखना आत्मने पद में अम नहीं आता है, आत्मने पद में ई आता है और ई आएगा तो अक्रेसी प्रयोग हमारा बन जाएगा। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता तक काम करने पर अक्रेसी और वही और मही के प्रत्यय आने पर अक्रेस वही और अक्रेस मही यह प्रयोग सिद्ध होता है। आप लोगों के पास उत्तरार्ध भाग प्रथम खंड होगा, उसमें हो सकता है कि अक्रेसम क्योंकि वहां से कॉपी करके लाकर आगे रखा जाता है तो गलत प्रयोग बना हो सकता है अक्रेसम, लेकिन आत्मने पद में अम नहीं ई आता है इसलिए अक्रेसी यह प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से डुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु का प्रयोग पूर्णता को प्राप्त होता है। अब आने वाले सत्र की भूमिका आपके बीच में मैं रख रहा हूं। पूर्व में 831 नंबर का सूत्र आया था जो सूत्र था ऋतो भृंग व्रिया। बड़े ध्यान से देखेंगे, दो श्लोक आ रहे हैं
दोनों श्लोकों में काम तो बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन वर्तमान में हमें जो दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, उसकी चर्चा हमें करनी है। तो हम थोड़ा ध्यान रखते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे। जो हम आज आपको समझा रहे हैं उस शब्द की सिद्धि हम अगले सत्र में पुनः आपके बीच में रखेंगे। अभी तो आपको दिशा निर्देश देते हुए कि आने वाले सत्र में हमें किस प्रकार से प्रयोग की सिद्धि करना है ये दर्शा रहे हैं। तो 831 नंबर का सूत्र था ऋतो वृंग व्रियः। वह सूत्र कहता है वृंग और व्रिय इन दो धातुओं को छोड़कर उन धातुओं के लिए इटका अर्थात इटके आगम का जब निषेध होगा तो इसको नए समास पूर्वक कथन निषेध किया गया है। नए समास का मतलब होता है न व्रंग इति अव्रंग, न व्रिय इति अव्रिय। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत हमारे बीच में ये बता रहे हैं कि जो ऋतो वृंग व्रियः सूत्र में नए समास पूर्वक कथन किया है। नए समास पूर्वक मतलब निषेध जिसमें होता है उसको नए समास कहते हैं, और निषेध करने पर उसके पूर्व में अकार लग जाता है, आ लग जाता है। जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य शब्द का निषेध करना है तो ना मनुष्य इति अमनुष्य। पशु शब्द का निषेध करना है ना पशु इति अपशु। इसको कहते हैं नए समास। तो इसके लिए एक परिभाषा है, परिभाषा नीचे लिखी हुई है नया निर्दिष्ट मनित्वात्। ये वार्तिक जो है, परिभाषा जो है वो अपने आप में कुछ ना कुछ हमें दर्शाता है। तो ये परिभाषा और वार्तिक के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो ऋतो वृंग व्रियः सूत्र में नए समास पूर्वक जो कथन किया गया है वे कार्य अनित्य भी होता है। नया निर्दिष्टम अनित्यत्वात्। नए समास पूर्वक जो कार्य कहा जाता है वह कार्य जो कहा गया है वह अनित्य होता है, अर्थात होता भी है और नहीं भी होता। अनित्य में भी नए समास है, ना नित्य इति अनित्य। तो फिर नया निर्दिष्टम अनित्यत्वम, वो परिभाषाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो कहने का सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि ऋतो वृंग व्रियः सूत्र में जो इटका निषेध किया गया है, अब कुछ स्थानों पर आचार्य भगवंत इटका कथन करना चाहते हैं, और जहां जहां इटका आगम होगा उस इटके आगम को करने के लिए आचार्य भगवंत ने परिभाषा हमारे बीच में रख दी नया निर्दिष्ट मनित्वात्। अर्थात नए समास पूर्वक जिसका कथन किया गया है वह कार्य अनित्य होता है, यानी कि होता भी है और नहीं। ऐसे इट के आगम का जो निषेध किया गया है उस इट के आगम को करने के लिए या विकल्प से बताने के लिए या कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा ये दर्शाने के लिए अगला श्लोक हमारे बीच में आएगा। ऋत वृंग व्याम सनिड्वा स्यादात्मने च सिजासिसो संयोगादे ऋतो वाच्यः सुड सिद्धो बहिर्भवः। ये श्लोक का अर्थ
और इसकी विस्तृत चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।